नमस्कार दोस्तों, हाजिर एक बार एक नई वीडियो के साथ। और आज हमारे साथ जुड़े संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जेके दास जी, और आज इनसे हम इनका अनुभव जानेंगे और ये भी साथ में जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो अनमोल ज्ञान है वो इन तक कैसे पहुंचा और ये कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, नमस्कार के साथ मैं सत साहेब भी कहना चाहूँगा, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक को हमें मिला है। इवन मेरा माता पिता जो बुजुर्ग हमारे से पहले चले गए उनको ये, लेकिन हमारा वो किस्मत अच्छा है या हमारा पुण्य बहुत शायद ठीक ठाक है। इसीलिए मैं आप लोग को खाली कुछ जो मैं संत रामपाल जी महाराज से कभी इनके बारे में सुना भी नहीं था, कुछ नहीं था। किसी ने मेरे को बोला, एक नेपाली लड़का गोपाल प्रधान नेवार, शिलोंग का, मेघालय, उनके बोला और मैंने तुरंत बोल दिया चलो कहाँ जाना है हम जाएगा। ऐसा करके जाके संत रामपाल जी का आश्रम बड़वाला में गया और वहाँ पे जैसे बाकी खड़े हो गए मैं भी खड़ा हो गया। तब तो सबका सिर में हाथ रख के, अभी उस टाइम मैं समझा को होगा कोई साधु महात्मा, लेकिन अभी बाद में जब उनका किताब और ये सब टीवी में ये सब में देखा तब मैं तज्जुब हो गया। जो मेरा माता पिता इवन ऋषि मुनि को नहीं मिला जुग जुग तपस्या करके भी, वो हमको इतना कृपा हुआ, उनका कृपा के सिवा और प्यार के सिवा उनका मैं कुछ नहीं देखता हूँ। ये मेरा नज़रिया है, शायद ये आपका भी काल हो सकता है, लेकिन आपका एक एक सांस को ये बहुत कीमती है। ये सांस को कभी हम लोग सोचते हैं 6 घंटे 7 घंटे के बाद रेस्ट लेना है, लेकिन हम लोग जब रेस्ट लेते रहते हैं उस टाइम भी ये हार्ट, लिवर, किडनी और हम लोग का जो सांस है वो चलता रहता है। ये अगर 10 मिनट 8 मिनट के लिए भी रेस्ट लेने लगा तो हम लोग का तो राम नाम सत्य जैसा हाल होगा। मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, मैं थोड़ा बच्चे का जैसे बात करता हूँ, इसीलिए कहीं सुनी आप ये कीजिएगा। और ऊपर वाला अगर नहीं चाहेगा कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता है, लेकिन मैं जो भी कुछ बोलूँगा उसको आप विश्वास नहीं करके कम से कम इसको आजमा के यहाँ आके सतलोक आश्रम धानाना हरियाणा में आप लोग आइए। और यहाँ ताज्जुब की बात है, हम बोला आप विश्वास मत कीजिए, लेकिन फिर भी यहाँ आप रहना, खाना, सोना सब व्यवस्था आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये परमपिता परमेश्वर का घर में कभी किसी से कुछ लेता नहीं है और सब कुछ देते हैं। जैसे कोई बीमार हुआ, कोई अशांति हुआ, कुछ भी हुआ, किसी का शादी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो, ये सब छोड़िए, मोक्षता तक मिलने के लिए ये मार्ग के सिवा और दूसरा कोई भी नहीं है। और हम ये ज्ञान गंगा, जीने की राह और गीता तुम्हारा ज्ञान अमृत। बाकी और एक तज्जुब ये है, वो उसका नाम भी आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, भक्ति से भगवान तक। तो वो भक्ति से भगवान तक ने मेरा पागल दिमाग बोला है, ये भक्ति से भगवान नहीं, भगवान से ही भक्ति प्राप्त हो सकता है सही मायने में। बाकी तो हम लोग अपना मनमानी करके जो पुराना, जो पिताजी माताजी या पुराना वो जमाना से चलते आ रहा है, वो अंधविश्वास बोलिए, भ्रांत विश्वास बोलिए, या उससे भी शॉर्टकट में बोलने के लिए, ये पृथ्वी में जो भी आया है वो पशु पक्षी हुआ, जानवर हुआ या इंसान हुआ, सबको एक दिन जाना ही जाना होगा। लेकिन स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, इनके तीनों का ऊपर भी एक सतलोक बोल के जो जगह है वो हम लोग जा सकते हैं। यहाँ मरने के बाद दोबारा और 84 लाख में नहीं आने का भी प्रोविजन जो है, ये हमको बिल्कुल नया थ्योरी मिला है। वो संत रामपाल जी महाराज का ये किताब, ज्ञान का किताब पढ़ा है, डिस्कस किया है, प्लस आश्रम में जब बार बार इनका सत्संग सुना तब मैं, अभी मेरे को थोड़ा सा भी डाउट नहीं है, लेकिन आप लोग हमेशा डाउट रख के आइए।
कि ये कैसे होगा, क्या होगा, मैं नहीं मानता हूँ। आप कुछ भी नहीं मान के फिर भी आइए, ये ज्ञान लेने के बाद और यह ढानाना धाम में आने के बाद एक्चुअली हम लोग को क्या दिमाग में है, और बचपन से सुनते आ रहे हैं कि स्वर्ग मर्त्य पाताल ये 3 चीज है खाली, लेकिन इसका ऊपर में वो अमर लोक भी जो है उसका नाम है सतलोक। वहाँ पे हम लोग यहाँ मरने के बाद ही जा सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सुसाइड कीजिए और वहाँ तुरंत जाइए, जी नहीं, ऐसा नहीं। आपका जिस दिन मृत्यु होगा उससे पहले आप यहाँ पे दीक्षा लेके ये नाम जप करेंगे, तो ये नाम जप ही वो शक्ति है, ये इतना ताकतवर है। और ये होटल में जैसा बिल पेमेंट करना है, तो आप लोग धीरे धीरे अभी इसी में नहीं, ज्ञान गंगा पढ़िए, आश्रम में आइए, और हो सके आप एक बार नहीं बार बार आइए, लेकिन विश्वास के साथ नहीं। विश्वास अगर करेंगे तो ठीक है, लेकिन भ्रांत विश्वास, अंधविश्वास करके हम लोग भटक रहे हैं, उससे बचिए और अपने साथ 101 जनरेशन को आप उद्धार कर सकते हैं। फोटो में सफेद माला पहना के, अगरबत्ती वगैरह धूना जला के आज तक कोई आत्मा शांति में आया, इसका गारंटी कोई किताब में नहीं है। गीता, भागवत, कुरान, पुराण, बाइबल सबका पेज नंबर, अध्याय नंबर, श्लोक नंबर सब कुछ प्रमाण के साथ आपको ये तत्व ज्ञान दिया जाएगा। जैसे मैं एक खाली एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 2 एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। कुत्ता, बिल्ली हुआ या इंसान हुआ, जब बच्चा पैदा होते हैं, लेकिन पैदा होने से पहले भी वही साग सब्जी, अनाज वगैरह भंडारा लेते हैं, लेकिन जन्म होने के बाद ही ये दूध कहाँ से आया और कैसे आया, आप एक बार सोच के देखिए आपस में। ये हमको फ्री में जो मिलता है, प्लस हमारा अगर बीमार हुआ, ये हुआ, वो हो गया, ये करिश्मा हो सकता है। आप विश्वास करें या ना करें, इसके लिए आप लोग एक बार अविश्वास करके ही कम से कम आइए। बार बार आने का दिल आपका होगा। क्यों? आपका क्यूरियोसिटी लेवल भी नहीं, आपका आत्मविश्वास अंदर से जागेगा। वो विश्वास, वो आपको बीमार से लेकर अभाव अनाटन, खाली आपका ये संसार में रहने का वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, अगर ज़्यादा सब्जी खरीद लिया, या सब्जी खरीदने में 2-4 मिर्ची, धनिया हम लोग को और साथ में ऐसे रोहेंगे में देते हैं, बोलते हैं, तो ऐसा रोहेंगे में मिलेगा। तो अभी मैं अगर आपको बोलूं कि अगर एक एग्जाम्पल तो दिया है, लेकिन अगर आपने आम कटहल खाना है, कोई फ्रूट खाना है, कम से कम 8-10 साल तो इंतज़ार करना पड़ेगा। वो पोटली में बांध के ऊपर रखने से 10 साल 20 साल में भी वहाँ से कोई पेड़ नहीं निकलेगा और आम कटहल फ्रूट भी आपको नहीं मिलेगा। और आपने एक बीज दिया बोल के एक ही बीज वो नहीं देगा, आपको हजार फल साल साल भर में मिलता ही जाएगा, जब तक वो पेड़ सूखेगा नहीं या मरेगा नहीं। और ऐसा बहुत सा चीज़ हम बोल सकते हैं, लेकिन हम आपका एक एक टाइम कितना कीमती है ये हमको बिल्कुल मालूम है बोल के हम आपसे हाथ जोड़ करके विनती ही कर सकते हैं कि आप बिना विश्वास के टाइम वेस्ट, ये वेस्ट, वो वेस्ट, बेकार में बोल के ही होने से भी एक बार ट्राई करके देखिए। ट्राई क्यों, आप यहाँ आके मैग्नेटिक मटेरियल ही यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अगर मैग्नेटिक मटेरियल अगर जंग खा गया, पहले जंग को साफ करना पड़ेगा। तो आप जंग साफ करने का मतलब से ही एक बार आके देखिए। मैग्नेट कोई हीरा मुक्ता सोना चांदी को कभी खींचता नहीं है, वो ऑर्डिनरी लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल होना पड़ेगा। ये आपका पूर्व जन्म का अगर पुण्य फल है तो आप खींच के आएंगे मैग्नेट का जैसा है। लेकिन अगर आपको अगर कपड़ा मैला होने से धुलाई करके फिर दोबारा वही कपड़ा को फेंकना नहीं है, पहन सकते हैं। तो इतना अगर मेरा इशारा ही काफ़ी है तो उसको आजमा के देखिए। वो आगे अगर कभी कुछ बात करना होगा तो शायद उनका मर्जी होने से ही
पत्ता हिलता है तो उस टाइम भी शायद कुछ हम बोल सकेंगे। अच्छा सर, हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में अन्य भी गुरु है, फिर सब लोग संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही क्यों आए? और वर्तमान में तो अभी वो जेल में भी है, तो हम वो जो जिनको आप कह रहे हो, ये चीज समझा रहे हो, वो इस चीज को कैसे विश्वास करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत है? ऐसा क्या ज्ञान देते हैं संत रामपाल जी महाराज जी? हाँ जी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। ये तो आपने क्वेश्चन जब पूछा तो मेरे को बोलने का भी मौका मिल गया, ताकि आपको भी ये समझ में आए। जब जन्डिस बीमार होगा, पीलिया बीमार होगा, वो आप कितना भी समझाते रहिए ये नीला है, ये हरा है, ये वो बोलेगा नहीं, अपना हाथ से मैं देख रहा हूँ ये सब पीला है। तो जिस दिन पीलिया हट गया, जन्डिस खत्म हो गया, उस दिन आपका बात वो मान लेंगे। हाँ, आप बोला था लाल, हरा, पीला, ये सब अभी कलर हमको नजर आए। इसीलिए ये हमारा ज्ञान में और समझने में तत्व ज्ञान का अभाव था। ज्ञान तो था पहले से भी, गीता, भागवत, पुराण, कुरान और बाइबल वगैरह जो भी है सब में, लेकिन सब में बोलता था कि भगवान दिखता नहीं है, लेकिन कोई तत्व ज्ञान हमको कोई किताब नहीं समझा पाया, कोई गुरु। अभी गुरु अगर जो अपना गुरु नहीं होने से नहीं होगा, ऐसा बोलने से हम लोग गुरु पकड़ा है, लेकिन आज तक कोई गुरु ऐसा नहीं है जो हमको मोक्ष मिलने का मार्ग बता सकता है, सही मार्ग। लेकिन ये संत रामपाल जी या सतलोक में आने के बाद जो आपको मिलेगा, वो आपको जैसा हवा नहीं दिखता है, पाप पुण्य भी नहीं दिखता है, लेकिन हर हालत में आप अगर बोलते हैं कि मैं पाप कभी जिंदगी में नहीं किया, तो आप पैदल चलने के बाद, सांस लेने के बाद कितना बैक्टीरिया हम लोग मार रहे हैं, लेकिन वो जानबूझ के नहीं, अनजाने में गलती हुआ या जानबूझ के गलती हुआ। लेकिन वो गुरुजी बोलते हैं कि बाकी सब ज्ञान ज्ञानेरी है, इनका ज्ञान ज्ञान है। इसका मतलब आप वेरी सिंपल हुए, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी इतना समझ लीजिए, अगर कोई बंदूक, बारूद, रॉकेट और ये सब जितना लड़ाई का सामान बनाते हैं, ये सब जीव हत्या करने के लिए, और जीव हत्या महापाप है। वो पाप आप, इसीलिए उन्होंने बोला है वो पीएचडी या साइंटिस्ट वो लोग ही ये इतना बड़ा हथियार बना सकते हैं, लेकिन वो हथियार कुछ काम का नहीं है। हथियार काम का है, लेकिन वो ज्ञान ज्ञानेरी है। इतना पढ़ लिख के लोगों को आत्मा, मतलब एक एक जीव को मारने के लिए, एक एक नहीं, एक साथ लाखों जीव खत्म हो जाने का, तो वो ज्ञान एक्चुअली ज्ञानेरी है। बाकी ज्ञान को आप सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए। आप अगर ट्रेन, सपोज एक रास्ता है, जो रास्ता में 5 रास्ते में से आपको एक में सांप है, एक में बिच्छू है, एक में टाइगर, लायन, ये सब है, और एक है कांटा से भरा हुआ, और एक है बिल्कुल क्लियर, फुल विचार ना हो, फिर भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, इतना गारंटी है। लेकिन हमको मालूम ही नहीं होगा कि हमको कौन सा रास्ता पकड़ना है। उसके लिए ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तुम्हारा ज्ञान अमृत, ऐसा करके, और कबीर सागर, तो आप इवन आजकल तो टीवी चैनल देखिए, आप एक बार आश्रम में आ जाइए, आके आपको क्या मिलता है, आपका आंख, लोग इस संसार में कोई सुखी नहीं है, वो गरीब से लेकर अमीर तक। और अगर इतना तकलीफ में, ये सब में हम लोग शांति ढूंढ रहे हैं, लेकिन शांति अशांति का अंदर 2 दिन 2 मिनट के लिए जो शांति है उनका पीछे है। लेकिन एक्चुअली मेरा जो ज्ञान, लिमिटेड ज्ञान से प्रशांति बोल के एक वर्ड है, उसका भी मीनिंग आप लोग जानते होंगे। प्रशांति वो है जहाँ अशांति बोल के कोई चीज है ही नहीं, और वो मिलेगा आपको सतलोक में, जो स्वर्ग, नरक, पाताल में जाके फिर दोबारा आ भी सकते हैं, वो देवता हुआ या इंसान हुआ। लेकिन
हम लोग का इतना किस्मत, मतलब कृपालु दयालु ने हमारा ये सुविधा दिया, वो सुविधा आप लोग ग्रहण कीजिए। लेकिन विश्वास ना करके भी आके आप एक बार तो आके देखिए या ये ज्ञान लेके देखिए, और अगर कोई डाउट होगा तो आप फर्दर ये सब क्लियरिटी मिलते जाएगा। और मोक्षम मिलने के बाद तो दोबारा आपको कहीं ये 84 लाख में आना ही नहीं है। और आप कभी, ये बोलने से भी अभी शायद छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, आप कभी मरेंगे ही नहीं, कभी बीमार होगा ही नहीं। कोई अभाव अनाटन के लिए नौकरी करना, बिजनेस करना, भीख मांगना, ये सब भी वहाँ नहीं होगा। और सबके लिए सब कुछ सुख शांति और बियॉन्ड थिंकिंग लेवल का सब कुछ मिलने का आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मिला है। बेकार में आप एक एक सांस, मतलब टाइम मत घुमाइए। और अब सब कुछ आपके लिए ही नहीं, आपका जो गुजरा हुआ पिताजी है, माताजी है, या ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर जो भी हुआ, सबको आप 101 जनरेशन को आप जिंदा रह के ही उद्धार करके जा सकते हो। इसका आगे शायद मेरा ये अगर इशारा समझे तो यही काफ़ी होना चाहिए। कम से कम एक बार आइए और ये पुस्तक वगैरह आप ग्रहण करके इस ज्ञान का एक बार तालाब में डूब मार के देखिए। अगर ये ज्ञान आपको डेफिनेटली, और इस ज्ञान के लिए देखिए, हम आपको बोला पानी में अगर तैरना है तो हमको स्विमिंग आना चाहिए। अगर स्विमिंग नहीं है तो हम सिंपली जंप मारेंगे तो हम डूब के मरेगा। यही हो रहा है अभी। हम जो भी कोई बोल रहा है, हमारा पिताजी बोला, अंकल बोला, ये बोला, अरे ये तो हमारा अंकल है, ये हमारा मामा है, चाचा है। ये नहीं, ज्ञान किसी का मामा चाचा नहीं होता है, लेकिन वो स्कूल में जाके पढ़ने से वो ज्ञान होगा। स्कूल का चारों तरफ घूमता रहने से 10 स्कूल, 10 कॉलेज, यूनिवर्सिटी में खेलने के लिए घूमते रहेंगे, घूमने के लिए, तब कुछ नॉलेज नहीं होगा। प्लीज ज्ञान को महत्व दीजिए। और ये तत्व ज्ञान है, तो आइए और भर भर के आप अपना जिंदगी सुधारने के नहीं, यहाँ रहने का जो ये है वो अशांति दूर कीजिए। और यहाँ जो एक बार आया उसको मरना तो पड़ेगा ही, जाना पड़ेगा, लेकिन सतलोक बोल के शायद ये बिल्कुल नया नाम आप लोग का दिमाग में। अनंत कोटि ब्रह्मांड में एक साइड में अगर स्वर्ग नरक पाताल रख दिया और एक सांस को रख दिया, वो आप लोग एक दिन हो सकता है ऐसा भी आप लोग का आंसू बहने लगेगा कि मैं क्यों ये एक एक सांस को इस्तेमाल नहीं किया। और इतना कह के शायद अभी आगे अगर कुछ ये होगा तो बोलूँगा। संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ा जा सकता है? देखिए, ये क्वेश्चन आपने पढ़े लिखे हुआ, अनपढ़ हुआ, अंगूठा छाप जो बोलते हैं, अगर ऐसा भी हुआ, गरीब है। हाँ, इसमें एक सेंटेंस हमारा तरफ से हम ये महसूस किया और ज्ञान भी बोल रहा है कि भिखारी और पैसा का पीछे भागने वालों को कभी तत्व ज्ञान या ये रास्ता नहीं मिलता है। वो भीख मांगने में और पैसा का पीछे दौड़ने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। खाली खाने का और सोने का ही जीवन नहीं है। एक दिन सबको जब जाना ही है तो सतलोक में जाके अमरत्व प्राप्त करने का भी तरीका है। और यहाँ हम 5 तत्व से जिंदा रहते हैं, वहाँ सिंपल एक तत्व से हम जो जिंदा रहने का इतना सुविधा, खाली सब कुछ हम लोग को बियॉन्ड थिंकिंग लेवल में दे रखा है। हमको खाली आना चाहिए, वो ज्ञान लेना चाहिए। और धानाना धाम एक बार जिंदगी में, या बड़वाला ठीक है, आप लोग धानाना धाम में एक बार आके यहाँ 1-2 दिन अगर रहना भी होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग। और उसके बाद भी आपको अगर कोई मोटिवेट करने का कोशिश करे रॉन्गली, यू आर ऑल एजुकेटेड नाउअडेज, वो टाइम नहीं ले गया जबकि कोई कपड़ा ही नहीं पहनता था,
और जंगली पशु बन के जैसा रहता था। लेकिन अभी काफी आप लोग जानकार भी है, पढ़ा लिखा भी है और ना पढ़ा भी है, कम से कम पढ़ा लिखा का सहारा लेके आप ज्ञान गंगा, जीने की राह और गीता तुम्हारा ज्ञान अमृत और भक्ति से भगवान तक और सागर, भक्ति सागर बोल के ऐसा और किताब है, उसको छोड़िए। आप कम से कम धानाना धाम ठान लीजिए कि मैं कुछ भी होने से भी मैं वहां जाऊंगा, लेकिन विश्वास करके भी नहीं जाऊंगा, फिर भी क्या मिलता है देखूंगा। ऐसा क्वेश्चन मार्क लेके आप आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप।